आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस समय कक्षा 10 का एक चैप्टर जिसको आप देखिए, यहाँ तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नाम दिया गया है। जैसे बहुत पहले जब गणित पढ़ते थे हम लोग, तो इसी चैप्टर को बच्चों ऊंचाई और दूरी कहा जाता था। तो बच्चों, ये त्रिकोणमिति सीखने के बाद में इसके कुछ अनुप्रयोग करने करने सीखने हैं यहाँ पर। तो इसमें भी कुछ सवाल होते हैं, बच्चों को कठिन लगते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से समझना है कि आपको ये कठिन नहीं लगेंगे। और बच्चों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, ये देखिए चैप्टर नंबर 9 है और अपना NCERT जो बुक है हम लोगों की कक्षा 10 की, उसी के सवाल हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो भी आपको पेपर मिलेगा वो NCERT बुक के थ्रू ही बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सवाल रखे जाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें, केवल दो बातें। एक तो होता है अवनवन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। तो थोड़ा सा जरा सा समझना है, बाद बाकी आपको जो त्रिकोणमिति में आपने जो छोटे छोटे फार्मूले पढ़े हैं, और बच्चों जो हम लोगों ने सारणी याद की है, मानों की सारणी, त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों की सारणी को जो हम लोगों ने याद किया है, उसके यूज से, और बच्चों और कर्ण, आधार और लंब, ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको निश्चित रूप से ये सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। एक रफली चित्र यहाँ बनाएंगे, जैसे सवाल में दिया गया होगा उसी के अनुसार एक रफली चित्र बनाएंगे, उसके माध्यम से हम लोग सवाल हल कर सकते हैं। तो बच्चों, वैसे तो हम लोग यहाँ एक्सरसाइज 9.1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज बच्चों हम लोगों की रहेगी 9.1। कितनी रहेगी? 9.1। और बच्चों, इसमें बड़ी लंबी लंबी थ्योरी लिखी गई है, तो उसे हम लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ समय भी जाएगा। और आप थ्योरी किताब से देख लेना कि क्या सवाल है, नंबर डालेंगे केवल हम लोग। तो बच्चों देखिए, यदि हमारे पास कोई यहाँ पर कोई एक मीनार है बच्चों, यदि हमारे पास एक ये मीनार है, ऐसी मीनार है, तो बच्चों यहाँ से अगर हम इस कहीं थोड़ी सी दूरी पे मीनार के पाद बिंदु से थोड़ी सी दूरी पर कोई व्यक्ति यदि खड़ा है, सपोज दैट ये व्यक्ति आपका खड़ा है ये, तो यहाँ से अगर ये इस मीनार की के शिखर को यदि देख रहा है, तो ये आपकी दृष्टि रेखा बनेगी। क्योंकि जो आप दृष्टि डाल रहे हैं उसमें भी एक लाइन सीधी आपको दिखेगी, तो यहाँ से इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। और जो हमारा जो यहाँ पर बच्चों एंगल बनेगा, ये थीटा मान लिया कि यहाँ थीटा मान ले, जो भी बनेगा उसको हम लोग बच्चों उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं, समझना तो आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण और एक बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास कोई यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ मकान है, यहाँ पर एक इतना बड़ा लंबा मकान है, और इसके ऊपर से, इसकी छत के ऊपर से हम लोग यदि नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ, नीचे की कोई वस्तु यहाँ रखी है, सपोज दैट यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी है, तो यदि हम लोग इधर देखेंगे तो ये इस इसमें जो बच्चों ये जो कोण एंगल बनेगा यहाँ पर, ये अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। थोड़ा सा टॉपिक है, समझ के चलिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ये कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। तो केवल आपको ये समझना है कि जब हमें सवाल दिया रहेगा, तो उसमें आपको जब शिखर की तरफ देखेंगे, कोई भी जैसे मकान हो या मीनार हो, कुछ भी हो, शिखर, तो वो हमारा उन्नयन कोण होगा। और अवनमन कोण भी बच्चों आप समझ रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो वो अवनमन कोण होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहला सवाल जिसमें इसमें चित्र भी दिया गया है, तो समझेंगे उसे समझेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। और यहाँ पर केवल और केवल आप टेबल याद कर लीजिए मानों वाली, और आपको ये सभी सवाल करने आ जाएंगे। तो समस्या कुछ नहीं है, समस्या तो ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों को एक चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है देखिए, और ये सभी समकोण त्रिभुज बनाने हैं आपको।
यहाँ पर ए दिया गया है और बच्चों ये बी है और ये बच्चों आपका 90 अंश है। यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये 30 अंश है, 30 अंश है। और ये जो बच्चों ये जो तिरछी जो कर्ण है ये 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। अब आप सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप सर्कस में गए होंगे या नहीं भी गए होंगे तो भी आप समझ सकते हैं। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल एकदम तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर चित्र को देखें यहाँ पर तो ये खंबा हम लोग मान रहे हैं, इस खंबे को मान रहे हैं। और ये रस्सी जो है, ये जो रस्सी ये तिरछी है तो ये यहाँ से बंधी हुई है। आगे यदि हम लोग पढ़ें, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, तो आपको इसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, ज़्यादा कठिन नहीं है, जरा सा आप प्रयास करेंगे समझ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये चूंकि समकोण त्रिभुज है, ये खंबा सीधा खड़ा होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इस सवाल में क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है। तो हम लोग जो भी यहाँ लिखना चाहेंगे आप, जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि माना खंबे की ऊंचाई h है। हम मान सकते हैं बच्चों ये खंबे की ऊंचाई h, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों ये एंगल आपका 30 अंश है और ये 90 अंश है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम खराब होगा। समकोण त्रिभुज ABC में, अब आप समझें यहाँ पर हमारे पास दो बातें हैं। एक तो बच्चों 30 अंश कोण दिया गया है और एक ये दूरी दी गई है। तो ऐसा कुछ काम करें कि जो इन दोनों को शामिल होते हुए हमें ये दूरी पता लग जाए, ये एच जो हम लोगों ने मानी है। तो देखिए बच्चों, आप थोड़ा ध्यान करें लाल बटे कक्का को, तो जिसमें ये इसका आधार और ये इसका कर्ण जिसमें सम्मिलित हो उसको आप पकड़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर साइन ये होता है, साइन में लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और बच्चों जो हमारे पास यहाँ कॉस होता है आधार बटे कर्ण होता है। और बच्चों जो हमारे पास टेन होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो क्या कर लें हम लोग, देखिए हम लोग इसमें ये शामिल आ जाए और ये आ जाए। तो अगर हम इस साइन वाले को ही समझें तो यदि इससे हम लोग काम करें तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो दोनों शामिल होते हुए डिग्री भी ये जो 30 अंश दिया गया है ये भी शामिल हो जाएगा। तो बच्चों समकोण त्रिभुज में ABC में हम लोग चल रहे हैं। तो यदि हम लोग कहें कि साइन 30 अंश, देखिए होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका यहाँ पर अगर देखें तो आपका AB है, AB, और कर्ण आपका AC है। ठीक है, समझना तो आपको होगा जरा सा, यदि आप समझ गए तो AB बराबर, चूंकि आपने H मान लिया है और ये AC बराबर आपके पास 20 है, तो हम देख रहे हैं कि बच्चों साइन 30 डिग्री बराबर आपका H बटे 20 आ रहा है। अब हमें ध्यान करना होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है। तो बच्चों इसका मान 1/2 होता है, यहाँ पर H बटे 20 हो गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, 20 को यहाँ ले जाएंगे तो H बराबर 20/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये 10 हो गया। और जब ये दूरी बच्चों आपकी मीटर में दी गई है तो ये 10 मीटर यहाँ पर आ गया है। कितना आ गया है? 10 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये खंबा AB है, AB खंबा की ऊंचाई, जैसे भी आप लिखना चाहेंगे वैसे लिख सकते हैं, H बराबर 10 मीटर हम लोगों का आंसर हो गया। बस लंबे लंबे लिखे रहेंगे ये सवाल,
लेकिन होता कुछ नहीं है। तो दूसरा सवाल जो कि बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल है, उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, बाद में आपके समझ तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा यदि आप समझेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो समझने का प्रयास करिए। जैसे आप समझिए, आपको ये कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये आप समझेंगे तो समझ में आएगा। ये कहीं ना कहीं इतना लंबा आपका पेड़ होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग, काल्पनिक चित्र को मानते हैं। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। अब समझ लीजिए कि आंधी आई और ये पेड़ थोड़ा और लंबा कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ तक। तो इसको अगर हम लोग ए मान लें, यहाँ पर हम लोग बी मान लें, और आंधी आने पर बच्चों ये यहाँ पर टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, और ये यहाँ झुक के, समझे बात को, यहाँ झुक के ये यहाँ जमीन के बिल्कुल जड़ से लग गया है पेड़ का शिखर। ऐसा यहाँ सवाल में बताया गया। देखिए, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। इसको बच्चों हम लोग देखिए, चाहे जिसे चाहे कुछ मानिए। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ए डैश मान लेते हैं। ठीक, और ये कोण आपको 30 अंश बता रहा है, और ये जो दूरी है ये 8 मीटर आपको बता रहा है। तो देखिए बच्चों, सवाल को आप यदि समझ गए, इसकी भाषा को समझ गए, और आप इसका जो फिगर है, चित्र है, रफली चित्र है, इसको यदि आपने बना लिया तो आपका काम सरल हो जाएगा। तो यही आप यहाँ बनाएंगे। तो हमें बच्चों अब क्या ज्ञात करना है, यानी कि अब हमें ये पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सपोज दैट ये हमने पेड़ की ऊंचाई को यस मान लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो समझने का प्रयास करिए। तो क्या करें बच्चों? पहले हम लोग इसमें, अगर हम इसको ज्ञात कर लें, इतने को, फिर उसके बाद में ये पूरा ज्ञात कर लें और दोनों को जोड़ दें, आपको लग नहीं रहा होगा कि यार ये ए सी इतना यहाँ हो गया है, लेकिन नहीं, बस चित्र है। तो अगर हम लोग देखिए, ये क्योंकि ये पेड़ सीधा खड़ा रहा होगा, तो ये 90 अंश है। तो इसमें हम लोग देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो समकोण त्रिभुज इसमें चल रहा है, आपको किस में चलना है? ए डैश बी और सी में चलना है। ए डैश बी सी में अगर हम देखें तो हम देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री की बात कर लें, 10 में लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ आपका BC बटे, नहीं भाई, 10 में लंब बटे कर्ण नहीं, देखिए यहाँ देखिए, लंब बटे कर्ण नहीं, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई, लंब बटे आधार, यानी कि ये आपका ए डैश और बी आ जाएगा। तो जो चीज़ें आपके पास हैं वो तो रख दीजिए। तो देखिए, पहले तो 10 30 का मान 1/√3 होता है, ये टेबल तो याद ही होनी चाहिए। तो BC और ए डैश बी बराबर 8 होता है, 8 को यहाँ ले जाइए तो आपका BC बराबर 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो समीकरण 1 मान सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्या आप कैसे करेंगे ये मान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब हम इसी त्रिभुज को लेंगे,
इसी त्रिभुज को हमें तो भैया यार कर्ण भी ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ए डैश बी सी में अगर हम थोड़ा दूसरा घुमा के लगा दें, साइन 30 लगा दें, साइन 30 अंश लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब आपका कितना है BC और कर्ण आपका A डैश C है। ठीक है, तो अब बच्चों साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए, तो ये 1/2 है, यहाँ पर आपका BC है, यहाँ पर A डैश C हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो A डैश C यहाँ ले जाएं तो यहाँ देखिए A डैश C बराबर आपका, ये देखिए 2 यहाँ चला जाएगा ना, तो 2 BC हो जाएगा। मेरी बात को समझ भी रहे हो या नहीं? देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, A डैश C नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो A डैश C यहाँ ले गए, 2 को यहाँ ले गए, तो ये हो गया। तो अगर हम देखें तो A डैश C बराबर बच्चों 2 और BC हम निकाल चुके हैं, 8/√3 हो जाएगा। समझिए बात को, तो अगर थोड़ा और कैलकुलेशन कर दें तो 16/√3 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों ये जो हमारा ये है, ये 16√3 आ गया है। ठीक है, और बच्चों हम लोगों ने अभी अभी BC को निकाला था, ये बच्चों हमारा 8/√3 आ गया। चूंकि ये मीटर में दिया था तो ये भी मीटर हो जाएगा और ये भी मीटर हो जाएगा। अब चूंकि पूरे पेड़ की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो पूरे पेड़ की दूरी तो बच्चों ये जो टूट के नीचे गिरा है ये भी शामिल करना होगा और ये भी शामिल करना होगा। तो हम लोग पूरे पेड़ की दूरी अगर ज्ञात करें तो देखिए बच्चों हम लोग लिखेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई। समझिए बात को बच्चों, क्या करना होगा आपको, सपोज दैट ये h थी, तो आपको दोनों को जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ना है, ये आपकी प्रॉब्लम है, BC और A डैश C को जोड़ देना है। BC बच्चों आपका 8/√3 आया था और ये बच्चों 16/√3 आया है, ये हो गया ना। अब बच्चों 16 और 8 क्योंकि यहाँ पर हर समान है तो 16 8 24/√3 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये h बराबर आ गया। अब बच्चों ज़्यादातर केस में √3 को नीचे नहीं रखना है, तो यहाँ पर आप √3 ऊपर गुणा कर दीजिए, √3 नीचे गुणा कर दीजिए। इसमें देखिए √3 और √3 मिला के ये 3 हो जाएगा, ये बच्चों 24/3 और यहाँ पर √3 का गुणा है, 3 से इसको काट दीजिए तो ये 8 हो गया। ये है बच्चों आपका 8√3 h जो पेड़ की ऊंचाई थी ये हम लोगों को मिल गई है 8√3 मीटर। अब बच्चों इतना ही रखिए, √3 का मान भी होता है, उसको रखेंगे तो थोड़ा और चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं हम लोग इतना ही रखेंगे 8√3। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने केवल और केवल 2 क्वेश्चन समझने का प्रयास किया है। यदि आपके समझ में आए हों, निश्चित रूप से यदि आप देख रहे होंगे तो समझ में आए होंगे, और यदि आए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, ताकि हमारा भी सहयोग हो और आपका भी सहयोग होता रहे। दोस्तों में शेयर करें और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।